आज मैं आप सबसे बहुत मजेदार, बहुत आसान डोनट शेप नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इन्हें एक साथ ढेर सारे बनाकर फ्रीज कर सकते हैं, जो कि आप अपने स्कूल गोइंग बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। और जैसे रमजान की भी आमद है, तो अफ्तार के लिए ये ढेर सारे नगेट्स बनाकर स्टोर कीजिए। आप ये नगेट्स आराम से 2 से 3 महीने फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये नगेट्स 2 तरह से स्टोर कर सकते हैं, एक बिल्कुल कच्चे और दूसरे सेमी कुक, जैसा कि आप KNN वगैरह के परचेज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने हाफ KG बोनलेस चिकन लिया है, जिसमें से 250 ग्राम मैंने थाई पीसेस लिए हैं और 250 ग्राम चेस्ट पीस लिया है। आप खाली चेस्ट पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। चॉपर में ये मैं 4 अदद व्हाइट ब्रेड के स्मॉल स्लाइसेस छोटे पीसेस में तोड़ के शामिल कर रही हूँ। अगर आप मीडियम साइज की ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 स्लाइसेस शामिल कीजिएगा। अब इनके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ब्रेड क्रम्स बना लेने के बाद इसमें ये तमाम चिकन शामिल करेंगे। अब इसमें ये मैंने 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ टीस्पून पिसी हुई सफेद मिर्चें जिसे दखनी मिर्चें भी कहा जाता है, 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें। इसमें ये मैंने सिर्फ हाफ टीस्पून नमक शामिल किया है और ये हाफ टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया है और 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल किया है। चिकन पाउडर में और सोया सॉस में नमक अच्छा खासा होता है, इसलिए नमक का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। वैसे तो आप नमक मिर्च हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। अब इन तमाम अज़्ज़ा को इतना पीसना है कि चिकन और ब्रेड क्रम्स वगैरह यकजान हो जाएं। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह पिसकर ब्रेड क्रम्स में यकजान हो गई है। अब इसमें हमने अंडे शामिल करने हैं, तो इसमें ये मैं 2 अदद अंडे शामिल कर रही हूँ। ये 1 अदद अंडा मैंने बोल में तोड़ के रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तो हस्बे जरूरत हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इस तरीके के लिए हमें बैटर थोड़ा लूज सा दरकार है। अब बस बैटर को चंद सेकंड मजीद पीस लेते हैं ताकि अंडे बैटर में यकजान हो जाएं। अंडे बैटर में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गए हैं, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटर काफी थिक है, तो जो अंडा हमने तोड़ के रखा है वो भी शामिल कर देते हैं और एक दफा चंद सेकंड मजीद चॉपर चला लेंगे ताकि ये तीसरा अंडा भी बैटर में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नगेट्स के लिए परफेक्ट लूज सा बैटर बनकर तैयार है। अब इसमें से ये बैटर लेकर हमने पाइपिंग बैग में पाइपिंग बैग की गुंजाइश के हिसाब से फिल कर लेना है। आप पाइपिंग बैग की जगह पॉलिथीन बैग या फिर प्लास्टिक जिप बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग के सिरों को समेटते हुए बल देकर टाइट कर लेना है। अब जितने छोटे या बड़े आप डोनट्स नगेट्स बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से पाइपिंग बैग की टिप को कट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने 1.25 इंच टिप को कट किया है। अब आपने क्या करना है, एक ट्रे लेनी है, ट्रे पर पॉलिथीन बैग या फिर क्लिंग रैप सेट करना है और जिस तरीके से मैं बैटर का राउंड बना रही हूँ इस तरीके से राउंड बना लेने हैं। राउंड बना लेने के बाद इनके जॉइंट्स को ऑयल की मदद से स्मूथ कर लेना है। तमाम जॉइंट्स को स्मूथ कर लिया है। अब सरफेस को हल्का हल्का सा ऑयल की मदद से टैप करते हुए फ्लैट कर लेना है ताकि डोनट्स का अच्छा शेप आ सके। अब इन्हें हम 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। मौसम अच्छा है तो 2 घंटे में बहुत अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन गर्मियों के मौसम में आप तकरीबन 5 से 6 घंटे रखिएगा। वैसे गर्मियों के लिए सेमी कुक नगेट्स का तरीका ज्यादा बेहतर है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। मैंने यहाँ 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों में हाफ टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया है और 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्ची शामिल करके फेंट लिया है। ये अंडों का बैटर हम नगेट्स की कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये नगेट्स भी मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो गए हैं, जिन्हें मैं ट्रे से हटाकर प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ। कच्चे नगेट्स को तैयार करने के लिए पहले हम मैदे में कोट करेंगे, फिर हम अंडे के बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। बस सेम प्रोसेस से तमाम नगेट्स तैयार कर लेंगे। अब सेमी कुक्ड यानी कि कच्चे पक्के नगेट्स देख लेते हैं कि कैसे तैयार करने हैं। ये जमे हुए नगेट्स हैं और दूसरी तरफ ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था और इसमें ये एक मैंने स्ट्रेनर रखा है। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। स्ट्रेनर में मैंने ये फ्रीज किए हुए नगेट्स शामिल किए हैं। बस जिस तरीके से मैं इन्हें थोड़ा स्ट्रेनर को मूव करते हुए पका रही हूँ, बस आपने इतना पकाना है कि इसकी सरफेस का कलर व्हाइट सा हो जाए, यानी कि सिर्फ 8 से 10 सेकंड पकाना है। हमें इसे मुकम्मल तौर पर पकाना नहीं है, सिर्फ नगेट्स की आउटर सरफेस को पकाना है। मैं आपको इन्हें कट करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये अंदर से कच्चे हैं। ये जो कच्चे पक्के नगेट्स हैं इन्हें आपको
मैदे से कोट करने की जरूरत नहीं है और इसकी कोटिंग भी बहुत ज्यादा आसान है। बस आपने अंडे के बैटर में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। बस इसी तरीके से सेमी कुक नगेट्स तैयार कर लेंगे। ये हमारे कच्चे पक्के नगेट्स बनकर तैयार हैं और ये हमारे कच्चे नगेट्स बनकर तैयार हैं। अब ये जो हमने दो तरह से नगेट्स तैयार किए हैं, आप इन्हें प्लास्टिक जिप बैग में ट्रांसफर करके 2 से 3 महीने फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें से जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से नगेट्स बनाकर स्टोर कर लीजिएगा। मैं आपको फ्रीज किए हुए नगेट्स को फ्राई करने का सही तरीका भी बता देती हूँ। फ्रीज किए हुए नगेट्स को आपने मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है, यानी कि ऑयल थोड़ा हॉट होना चाहिए। नगेट शामिल करने के बाद तकरीबन 20 सेकंड इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिएगा। फिर उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर लीजिएगा और अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो जाने तक फ्राई कर लीजिएगा। और जब ये फ्राई हो जाएं तो निकालने से पहले फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा और जल्दी से अलट पलट करते हुए 5 से 6 सेकंड फ्राई कर लीजिएगा ताकि इनमें से एक्सेस ऑयल निकल जाए। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिज़्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।